हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो इंडिया फॉर यू। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का सबसे मेन टॉपिक देखेंगे हम लोग गांधी युग। इनमें गांधी युग एक मास्टर वीडियो देखेंगे गांधी युग का, जो कि 1869 से लेकर 1948 के बीच तक, जब उन जन्म लिए थे, जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक का हम सारा वीडियो देखेंगे। ये आपको एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि बीपीएससी लेवल तक के लिए हम आपको वीडियो में ये बतलाएंगे। तब तक के लिए हम आपको बोलेंगे, जो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। चलिए हम देर न करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चलिए हम देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी का जन्म। गांधी के जन्म के लिए हम देखते हैं सबसे पहले, देखिए गांधी जी हैं। गांधी जी के जन्म में सबसे पहले हम देखेंगे, गांधी जी के बारे में हम देखते हैं। ये गांधी जी, आपको पिक भी उनका दिख रहा होगा। गांधी जी का जन्म सबसे पहले 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। अब ये भी पूछा जाएगा, जो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 2 अक्टूबर को उनका जन्म जो है, 2 अक्टूबर को पोरबंदर के काठियावाड़ के गुजरात जिला में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। अब 1876 ईस्वी में गांधी जी जो है स्कूल में ही अध्ययन किया। 1876 ईस्वी में गांधी जी स्कूल में अध्ययन किए। वो प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 की शिक्षा वहीं पे की। और 1876 में इनका शादी जो है कस्तूरबा गांधी से इनका शादी करा दिया गया था 1876 ईस्वी में। उसके बाद 1881 ईस्वी में गांधी जी हाई स्कूल में अध्ययन किए। राजकोट के हाई स्कूल में 1881 ईस्वी में ये अध्ययन करने के लिए गए। उसके बाद 1883 ईस्वी में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से विवाह हो गया। कहीं कहीं आपको 12 साल की उम्र में भी मिलेगा और कहीं कहीं 13 साल की उम्र में मिलेगा। उसके बाद 1885 ईस्वी में देखते हैं, जो 63 वर्ष 1885 जब हो गया, तो उनके पिता करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी जो था, करमचंद गांधी, उनके 63 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया था। आपसे कहीं कहीं ये भी पूछा जाएगा उनके पिता क्या थे, तो उनके पिता जो थे राजकोट और पोरबंदर, दो जगह के दीवान थे। एक तो राजकोट हो गए, राजकोट, और एक हो जाएंगे पोरबंदर, ये 2 जगह के दीवान थे। उसके बाद हम देखते हैं 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में ये मैट्रिक पास कर के भावनगर के रामलाल दास कॉलेज में प्रवेश किया और वहाँ एक सत्र के बाद कॉलेज छोड़ दिया। एक सेशन के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। और उनके बाद 1888 ईस्वी में इन्हें एक पुत्र हुआ, इनको एक पुत्र हुआ। कहीं कहीं आपको ये भी पूछा जाएगा जो इनके कितने पुत्र थे और उनका नाम क्या क्या था। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं उनके कितने पुत्र थे। इनके पुत्र 4 थे। उनके पुत्र 4 थे। एक थे हरीलाल, एक थे मनीलाल, एक थे रामदास और एक थे देवदास। याद करने के लिए हम आपको बोलते हैं, जो गांधी जी साधारण आदमी थे नहीं, तो इसीलिए हीरा को ही जन्म दिए। गांधी जी से ही हीरा का उनका पहले बेटे का नाम था, और दूसरे मनीलाल। मतलब हीरा खरीदने के लिए तो आपको मनी का जरूरी होगा ही, और जब मनी हो गया तो आराम से राम राम जपिए और देवदास के जैसे रहिए। तो आपसे कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे। प्रथम पुत्र जब उनको जन्म हो गया तो वकालत पढ़ने के लिए उन्होंने इंग्लैंड रवाना हो गए। इंग्लैंड रवाना हो गए। उसके बाद 1891 ईस्वी में, ये भी बोला जाता है 12 वर्ष की उम्र में ही इंग्लैंड वो चले गए थे। 13 वर्ष भी देखें। 1891 ईस्वी में वकालत पढ़ाई पूरी करके देश लौट गया। 1891 ईस्वी में अपने देश जब भी 1891 में लौटे, तो उस टाइम उनकी माता पुतली बाई का निधन हो गया था, और इसीलिए उन्होंने घर को भी चलाने के लिए, और घर पे भी कोई नहीं बचे, इसलिए बम्बई और राजकोट में वकालत की शुरुआत कर दी। बम्बई और राजकोट में वकालत शुरू की। इसी बीच 1893 में भारतीय मुस्लिम द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसपोर की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंगभेद का भी सामना करना पड़ा गांधी जी। ये भी आपसे कहीं कहीं पूछा जाएगा, जो गांधी जी किसके कहने पर और किसके केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो हम आपको बताते हैं, एक वहाँ के व्यवसायी थे, मुस्लिम ही थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला अब्दुल्ला मुस्लिम रहते हुए भी उनके नाम के आगे दादा लगा हुआ है, तो ये भी समझिएगा जो इनके नाम में दादा क्यों लगा है। क्योंकि गुजरात के अधिकतर आदमी के नामों में, गुजरात के जितने भी बड़े आदमी होते हैं उनको दादा से संबोधित किया जाता है। दादा अब्दुल्ला कहने पर उन्होंने 1893 में 24 वर्ष की आयु में वहाँ पे गए थे। उसके बाद 1894 ईस्वी में उन्होंने रंगभेद का सामना करना पड़ा। रंगभेद के बारे में हम आपको डिटेल से बतलाते हैं। जब गांधी जी वहाँ पे जा रहे थे दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिए हुए थे, एसी वाले बोगी में बैठे हुए थे। पर वहाँ पे गोरे लोग जो है, उन्होंने इन्हें काले देखते हुए, गांधी जी श्यामले रंग के थे, उन्हें देखते हुए उन्हें दूसरे बोगी में जाने के लिए बोला। पर गांधी जी अपना टिकट दिखाए, फिर भी वहाँ पे तो रंगभेद का सामना करना पड़ता था। इसीलिए गांधी जी को वहाँ से एक स्टेशन पे धक्का मार के उतार दिया गया। कहीं कहीं आपको बीपीएससी लेवल में ये भी पूछेगा, जो गांधी जी को किस स्टेशन पे
धक्का मार के उतार दिया गया था। तो वो थे दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में उतारा गया था। तो दक्षिण अफ्रीका के वो स्टेशन थे पीटर मारिट्सबर्ग। मारिट्सबर्ग आपको ये सब बीपीएससी लेवल में पूछा जाएगा, जो उस स्टेशन का क्या नाम था, पीटर मारिट्सबर्ग। याद करने के लिए हम बोलते हैं पीटा भी, मारा भी, उसके बाद उसको वहाँ से उनको उतार भी दिया गया था। उसके बाद 1894 में वहीं रहकर समाज कार्य किए तथा वकालत करने का फैसला ले लिया, और वहीं पे उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब? 1894 में ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद 1896 में 6 महीना के लिए भारत लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्र हरीलाल और मणिलाल को लेके नेटाल चले गए दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार किए थे बोअर युद्ध के लिए। कौन किए थे? गांधी जी ही किए थे। कब किए थे? 1899 ईस्वी में किए थे बोअर युद्ध के लिए। चलिए अब आगे की ओर इसके आगे देखते हैं 1901 ईस्वी। 1899 हो गया। उसके बाद 1901 ईस्वी में देखते हैं 100 परिवार स्वदेश रवाना हो गए। परिवार के साथ 100 परिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि उन्हें जब भी आवश्यकता हो वो गांधी जी जो है वापस आएंगे, उन्हें बुलाने पे वो आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 1901 में देश का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बम्बई में वकालत दफ्तर खोल लिया वहीं पे। उसके बाद 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बाहर बुलाए जाने पर वो पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए। बोले तो थे ही। उसके बाद 1909 ईस्वी में फिर से वापस लौट गए। उसके बाद 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत दफ्तर खोला और वहीं से इंडियन ओपिनियन की स्थापना की, और 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये भी पूछा जाएगा आपको, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का कौन ये के संस्थापक कौन थे? तो गांधी जी ही थे, उनका ये संपादक भी थे। उसके बाद 1906 ईस्वी में जूल विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। आपसे कहीं कहीं ये भी पूछा जाएगा कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किए थे? प्रथम सत्याग्रह तो आपको हम बता दें, जब भी पूछे जो प्रथम सत्याग्रह, तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और जब भी यहाँ पे प्रथम सत्याग्रह भारत में प्रथम पूछ जाए तब ये हो जाएगा चंपारण बिहार। इसीलिए आप इस पे याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट, भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह स्टार्ट की। ब्लैक एक्ट के बारे में आपको हम कुछ जानकारी दे देते हैं। जो ब्लैक एक्ट जो एक ऐसा ये कानून था जिसके कारण भारतीय जितना भी जाते थे उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, और उस एग्रीमेंट को हमेशा अपने पास रखना पड़ता था, और अगर वो एग्रीमेंट नहीं रहता था तो उन्हें जबरन जेल में डाल दिया जाता था। अब चलिए हम देखते हैं 1908 में सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास दंड मिला। सत्याग्रह जो कर रहे थे उनके लिए उन्हें कारावास का सजा दे दिया गया। प्रथम बार 1908 ईस्वी में उन्हें कारावास का दंड मिला गया था। उसके बाद आंदोलन फिर भी वो जारी रखे तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र, वही एग्रीमेंट को जलाने के कारण पूरा उन्हें कारावास का सजा मिल गया। और 1909 ईस्वी में सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर लियो टॉल्स्टॉय से पत्राचार शुरू किया, मतलब पत्र के माध्यम से बात किया। और जिनके किंगडम ऑफ गुड इज विदिन यू, जो टॉल्स्टॉय का जो था उनसे बहुत गांधी जी प्रभावित थे। किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू भी आपसे पूछा जाएगा, जो मतलब टॉल्स्टॉय के किन पत्रिका से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे? किंगडम ऑफ गुड इज विदिन यू। उसके बाद जून में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा। उसके बाद चलते 1910 में जोहान्सबर्ग के निकल टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किए। जोहान्सबर्ग चले गए, तब वहाँ पे जो है टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 ईस्वी में। उसके 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खाद्यान्न कर्मियों ने न्यूक्लियस से नेटाल तक की पद यात्रा की। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, सरकार झुक गए। अब देखते हैं हम आगे। चलिए अब हम देखते हैं 1914 में, जून 1914 में गांधी समतस्य समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी वापस भारत आ गए।
स्वदेश वापस लौटते समय गांधी जी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित की, जिसके लिए भारत वापस जाने पर उन्हें केसर ए स्वर्ण पदक दिया गया। आपको याद भी होगा 1914 में प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। 1915 में 21 वर्ष के प्रवास के दौरान जनवरी में स्वदेश लौटे और मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो कि 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। और 1916 में ही फरवरी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का उद्घाटन में भाषण दिए थे। सबसे पहले BHU में ही भाषण दिए थे, अपना राजनीतिक भाषण और जन सम्मेलन को संबोधित किए थे बनारस में। 1916 में ही गांधी जी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, जहां पर उन्होंने बिहार के जो है एक राजकुमार शुक्ल, उन्होंने किसान की समस्याओं को लेकर उन्होंने भारत में बिहार आने के लिए कहा गया था। उसके बाद देखते हैं हम गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह, स्वदेश में जो है कैसे प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। चलिए सत्याग्रह की ओर हम अब चलते हैं। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस, लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विदन यू, जॉन रिस्किन की अनटू दिस लास्ट, एमर्सन के विचारों से ली थी। गांधी जी का सबसे यह था किसी कुछ भी मांगना है, किसी से मनवाना है तो उनका दिल परिवर्तन करो सबसे पहले। उसके बाद सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था गांधी जी का, ये तो आप सभी को मालूम होगा। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का पकड़ना था। गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध में अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था, जिन्होंने उपवास, हिजरत बंदी तथा हड़ताल प्रमुख था। गांधी जी हमेशा हड़ताल पे ही, इनका अस्त्र शस्त्र यही था, हड़ताल, भूख हड़ताल, अनशन और सहयोग, यही सब था। आगे चलिए, हम आगे वीडियो में आपको हम ये सब बतलाएंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये तो आप सभी लोगों को पता था। गोखले जी की सलाह पर उन्होंने 2 वर्ष 15 और 16 में 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया, 2 वर्ष। और उसके बाद 1917 और 18 2 साल में ही 3 प्रारंभिक आंदोलन किए। 17 और 18 2 साल में 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया। 1917 में भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में नेतृत्व किया। 1917 में आपको हम बताए थे। जो 1916 में ही वहाँ के राजकुमार शुक्ल, उन्होंने चंपारण आने के लिए बोला गया था। चंपारण में नील की खेती के लिए उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। यहाँ पे 3 कठिया प्रचलन था। 3 कठिया मतलब 3 कठिया था, जो 3 कट्ठा पे ये था। 3 कट्ठा में 3 कट्ठा उनको नील का टैक्स देना पड़ता था। 1 बीघा में 3 कट्ठा मतलब 20 होता है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, जिसमें उन्हें 3 कट्ठा देना पड़ता था। उसके बाद 1917 में उसी के कारण ये आंदोलन किए। 1918 में 2 आंदोलन किए। एक खेरा में कर के विरुद्ध आंदोलन चलाए, जो कि टैक्स जो बढ़ा दिए थे 6 से 22% तक बढ़ा दिए थे, उनको 6% पे लाए आंदोलन के कारण। उसको अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। ये आपको हम बतला दें मिल मजदूरों के लिए क्यों लड़ाई लड़ी। 1918 में हम लोगों के बीच प्लेग का, जैसे भी कोरोना महामारी है, उस टाइम प्लेग महामारी चला था, जिसके कारण सभी मजदूर फैक्ट्री छोड़कर गांव भाग रहे थे। वहाँ के मजदूर मालिक बोले जो सभी यहीं पे रहो काम पे, सबको हम बोनस के तौर पर 1 महीने की सैलरी देंगे। इसीलिए मजदूर लोग जो है काम करने के लिए वहाँ पे रुक गए। जब भगवान का ये अच्छा हुआ जो वहाँ पे प्लेग नहीं फैला और वहाँ के कंपनी मालिक जो है उसको बोनस नहीं दी। इसी को विरुद्ध करने के लिए गांधी जी का सहयोग उन्होंने लिया और अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ी। चलिए, आप लोग को इतना पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ देते हैं, जो आपसे पूछेंगे जो इनमें से कौन जो है जो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्न में कौन किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। हम आपको ऑप्शन देते हैं। एक तो हो गया सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह चंपारण का जो है वो, उसके बाद खेड़ा आंदोलन और अहमदा आंदोलन, और उसके बाद एक दे दीजिए असहयोग आंदोलन। इनमें से आप बतलाएं जो कौन इसमें से जो है जो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। आप ये इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकते हैं, और आपको कैसे वीडियो लगा वो भी बतला सकते हैं, वो भी बतलाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे मेरे भी मनोबल बढ़ेगा और आपको हम अच्छे वीडियो पर हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी लाभान्वित हो, और वीडियो कैसा लगे वो हमें ज़रूर बतलाएं। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। आगे वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम गांधी जी के और आगे असहयोग आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, ये सभी देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। आपका दिन शुभ हो।